Hello everyone, welcome back to my channel Insightful Neha. I hope you all are in good health. पिछले वीडियो में हमने देखा था बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है और कैसे सिखाना है बच्चों को। तो हमने ये देखा था एल फैमिली के कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ऐसे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जिनमें एक कॉन्सोनेंट के बाद लेटर एल आता है। और आज हम देखेंगे आर फैमिली के कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, जहाँ एक फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद सेकंड लेटर जो होता है वो आर आता है। तो इन केस अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ वो वीडियो भी फॉलो करें। लेकिन मैं एक ब्रीफ कर देती हूँ कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की बात कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स मिडिल में भी आते हैं एंड में भी आते हैं किसी वर्ड के, लेकिन हम यहाँ पे बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की बात कर रहे हैं। तो बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वो होते हैं तो जो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लेंड्स क्या होते हैं। तो ब्लेंड्स ऐसे दो लेटर्स होते हैं जिनका मिला के हम एक न्यू साउंड बनाते हैं, तो उनको हम ब्लेंड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है ब र, दोनों का साउंड इंडिविजुअल साउंड है ब र, इन दोनों को मिला के ब्लेंड करके हम बोलेंगे ब्र। तो ये कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनको बच्चों को ब्लेंड करके यानी कि मिक्स करके पढ़ना होता है। तो और बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो लेटर्स मिलके हमारे वर्ड को बिगिन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल ब्लेंड ब्र। तो बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को हम इनिशियल ब्लेंड भी कहते हैं या साउंड ब्लेंड भी कहते हैं। तो जब लेटर बी और आर कंबाइन होते हैं तो किस तरह का साउंड आता है और बच्चों को उसे कैसे बोलना है ये हमें सिखाना है बच्चों को। तो हम कैसे सिखाएंगे, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं बच्चों को, बट मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है जैसे मैंने अपनी बेटी को सिखाया है। कभी कभी बच्चों को थोड़ा सिंपल वे में भी सिखाना अच्छा रहता है, तो इस तरह से मैंने अपनी बेटी को सिखाया है। तो पहला लेटर है बी एंड दूसरा लेटर है आर। तो ये दोनों जब किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में आएंगे तो हमें उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसे किस तरह से ब्लेंड करके बोलना है। तो प प्लस र मेक्स ब्र, ब र ब्र, एज इन ब्राउन ब्राउन, ब्रेक ब्रेन, ब्राइट ब्रिम ब्रिंग। तो इस तरह से आप बच्चों को ये ब्लेंड्स की प्रैक्टिस कराएंगे। और आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी साउंड पे आपको एम्फेसिस देना है, जो साउंड आपको सिखाना चाहते हैं बच्चों को, वो या तो आप अलग कलर में लिख सकते हैं या फिर उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उस पर एम्फेसिस देना होता है बच्चों को, उस पर जोर देना होता है। तो इस तरह से आप जिस तरह से रिपीट करेंगे बच्चों को, आप खुद के बाद उस तरह से रिपीट करने के लिए बोले, या फिर आप मेरी ये वीडियो भी बच्चों को शो कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बोला है आप उस टाइप से उसको रिपीट करेंगे। ब्राउन, ब्रेक, ब्रेन, ब्राइट, ब्रिम, ब्रिंग। तो ये थे ब्र फैमिली के इनिशियल ब्लेंड्स। अब हम आते हैं क्र। सी प्लस आर मैक्स क्र, इनिशियल ब्लेंड क्र, ख र क्र। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इस ब्लेंड में दोनों साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पे सी की साउंड भी सुन सकते हैं और आर की साउंड भी सुन सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर सी है इसकी साउंड थोड़ी सी लाउड है एंड आर की साउंड सॉफ्ट है। क्र, क्र, एज इन क्रैब,
crow, crazy, crew, crack, crown। इस तरह से आप बच्चे को बार बार रिपीट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बच्चा ब्लेंडिंग सीख जाएगा। ब्लेंडिंग का सिखाने का कोई रूल नहीं होता है स्पेसिफिक कि आपको इस रूल से सिखाना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चे के साथ, वो उतना ही उसके माइंड में क्लियर होते जाएगा कि कैसे बोलना है। लेकिन आप कभी भी इनिशियली जब आप बच्चे को बता रहे होते हैं तो उसे बताइए कि वो किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में इन 2 लेटर्स को देखता है तो उसको मिक्स करके ब्लेंड करके बोलना है। तो इस फॉर्मेट में अगर आप बच्चे को बताइएगा तो उसके दिमाग में एक इमेज चला जाएगा, तो वो कहीं भी इन सारे वर्ड्स को देखेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड्स की प्रैक्टिस कराएं, तो उसके माइंड में वो रहेगा कि हाँ, वो कहीं भी फिर इन वर्ड्स को देखेगा तो वो उस तरह से ही पढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियल ब्लेंड ड्र। D plus R makes dr. Dr, 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 as in draw, drain, dream, dress, drink and drum। इस तरह से आपको प्रैक्टिस कराना है। नाउ वी विल सी इनिशियल ब्लेंड fr। F plus R makes fr। F, r, fr, f, r, fr, as in free, fry, from, fruit, freeze and frog। Next we have initial blend gr। G plus R makes gr, g, r, gr, as in grapes, great, grass, grade, grocery, gross। Now we have initial blend pr। P plus R makes pr, p, r, pr, as in prince, price, promise, press, prove, practice। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को तो उन्हें इजी होगा, उन्हें आसानी होगी पढ़ने में। जैसे बच्चा अगर प्र, र, आई, स ऐसे पढ़ता है तो आप उन्हें करेक्ट करें। बच्चा आपका जहाँ भी गलती करता है तो उन्हें करेक्ट करें कि नहीं, इसे ब्लेंड करके पढ़ना है। प्राइस, जब भी वो इन 2 लेटर्स को साथ में देखेगा तो उसे मिक्स करके ब्लेंड करके पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल ब्लेंड ट्र। ट, र मेक्स ट्र, ट, र, ट्र, एज इन train, truck, try, tray, tree, trim। तो फ्रेंड्स ये थे आर फैमिली के कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब इनके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ वर्कशीट्स भी शेयर किए थे पिछले वीडियो में, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं कि आप फर्दर प्रैक्टिस कैसे कराएं। और आप कोशिश करें कि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन ब्लेंड्स के थ्रू वर्ड्स को पढ़ना सीखे। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और पेशेंस रखना होगा आपको, तभी आपका बच्चा सीख पाएगा। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching।